हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परीक्षा पार्टनर। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक कराया। आज के वीडियो में 18 to 23 नंबर देखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल परीक्षा पार्टनर पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर। एलॉय का मतलब होता है मेटल का मिक्सचर, यानी बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है, तो एक एलॉय में 40% कॉपर है, 32% निकल है और बाकी जो रेस्ट है वो जिंक है। ठीक है, तो फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। 1 kg एलॉय में हमको जिंक का मास पता करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 40% कॉपर है, 40% कॉपर और 32% निकल और बाकी जो बचा वो जिंक का परसेंटेज है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर देंगे तो जिंक का परसेंटेज हमको पता चल जाएगा। तो 100 माइनस 40 प्लस 32 यानी 100 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 72। 100 माइनस 72 28%, यानी जिंक का परसेंटेज 28 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को 1 kg एलॉय में जिंक का मास ढूंढना है। ठीक है, तो 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम लिखेंगे। अब मास ऑफ जिंक ढूंढना है, तो मास ऑफ जिंक जो होगा वो कितना परसेंट है जिंक, परसेंटेज ऑफ जिंक को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मास से, तो हमारा जिंक का मास निकलेगा। तो जिंक का परसेंटेज क्या है 28% और टोटल मास क्या है 1000 ग्राम। सॉल्व करते हैं, अपॉन 100 आएगा इंटू 1000, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, यानी 28 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 280, यानी 280 ग्राम जो है जिंक का मास होगा। नंबर 19, बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन। यानी एक बैलेंस डाइट है उसमें 12% प्रोटीन है, 25% फैट है, 63% कार्बोहाइड्रेट है। इफ अ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, यानी एक बच्चा उसको 2600 कैलोरीज चाहिए अपने फूड में डेली। ठीक है, तो फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इन हिज फूड इन हिज डेली फूड इनटेक, यानी कितना परसेंट, कितना कैलोरी प्रोटीन का बोलेगा एक दिन में, कितना कैलोरी फैट होगा, कितना कैलोरी कार्बोहाइड्रेट का होगा, वो निकालना है। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। नंबर 19 क्या दिया है, 12% प्रोटीन दिया है, 12% प्रोटीन, 25% फैट और 63% कार्बोहाइड्रेट दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके सबका परसेंटेज निकालना है 2600 कैलोरी में से। तो सबसे पहले प्रोटीन का परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रोटीन कितना है 12%, 12% किसका, तो ऑफ 2600 कैलोरीज का। ठीक है, तो 12 अपॉन 100 इंटू 2600, 0 तो 0 कैंसिल यहाँ से, 12 इंटू 26, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 312, यानी प्रोटीन का 312 कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फैट का भी निकालेंगे और कार्बोहाइड्रेट का भी निकालेंगे। तो फैट का, फैट कितना परसेंट है 25% ऑफ 2600 कैलोरी, यानी 25 अपॉन 100 इंटू 2600, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, यानी 25 इंटू 26, ये हो जाएगा हमारा 650 कैलोरी। ठीक है, थर्ड कार्बोहाइड्रेट का भी निकालेंगे। कार्बोहाइड्रेट 63% कार्बोहाइड्रेट है ऑफ 2600, यानी 63 अपॉन 100 इंटू 2600, कैंसिल 2 0, 63 मल्टीप्लाई 26,
ये इक्वल हो जाएगा 163 कैलोरी के। तो उस बच्चे को 312 कैलोरीज प्रोटीन का, 650 कैलोरी फैट का और 163 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट का चाहिए अपने फूड में डेली। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 20, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर एंड 10% सल्फर। यानी गन पाउडर है, उसमें 75% नाइटर है और 10% सल्फर है। ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइटर। मतलब गन पाउडर का अमाउंट निकालना है जिसमें 9 kg नाइटर है। ठीक है। यानी 9 kg नाइटर में कितना गन पाउडर होगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। यानी 2.5 kg सल्फर में कितना गन पाउडर का अमाउंट होगा। तो दो क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले हम लोग नाइटर का निकालेंगे, उसके बाद सल्फर का। ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेंगे। नंबर 20, नाइटर का परसेंटेज दिया है, कितना दिया है 75%। और सल्फर का परसेंटेज दिया है, सल्फर। और गन पाउडर तो हम लोग को दिया ही नहीं है, तो गन पाउडर को हम लोग x मान लेते हैं। लेट द गन पाउडर, टोटल गन पाउडर, लेट द टोटल गन पाउडर बी x मान लेते हैं टोटल गन पाउडर को। ठीक है। सबसे पहले हम लोग 9 kg के नाइटर में गन पाउडर का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है। तो नाइटर का परसेंटेज है 75%, तो 75% ऑफ x, टोटल गन पाउडर जो है वो इक्वल हो जाएगा 75% ऑफ x 9 kg नाइटर के इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे। 75/100 ऑफ के जगह मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 9। x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 100 ऊपर चले जाएगा, 75 नीचे। ठीक है। ये 25 के टेबल से 3 टाइम्स में 75, 4 टाइम्स में 100, 3 के टेबल से 3 टाइम्स में 9, यानी 4 3 जा 12 kg अमाउंट होगा गन पाउडर का 9 kg नाइटर में। ठीक है। अब दूसरा हम लोग को सल्फर का निकालना है, ये पहला था। ठीक है। अब सल्फर का निकालना है। सल्फर का परसेंटेज है 10%। ठीक है। तो 10% ऑफ x जो हो जाएगा वो 2.5 kg में निकालना था हम लोगों को, तो 2.5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ये सल्फर का है। तो 10/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 2.5। इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई 100/10, ये डेसिमल हटेगा, एक जीरो और 100 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 25 kg। ठीक है। यानी सल्फर का गन पाउडर का अमाउंट सल्फर में 25 kg हो जाएगा। आंसर, फर्स्ट आंसर ये, सेकेंड आंसर ये। नेक्स्ट नंबर 21, डिवाइड 7,000 रुपीज अमॉन्ग A, B and C such that A gets 50% of what B gets and B gets 50% of what C gets। यानी 7,000 रुपीज टोटल है। ठीक है। इस टोटल 7,000 रुपीज को हम लोग को ऐसे डिवाइड करना है A, B और C में कि A गेट्स 50% ऑफ व्हाट B गेट्स, यानी B को जितना मिलेगा जितना परसेंट, उसका 50% A को मिलना चाहिए। ठीक है। एंड B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट्स, यानी C को जितना परसेंट मिलेगा उसका 50% B को मिलना चाहिए। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 21 नंबर, A को क्या मिलना चाहिए 50% B का, 50% ऑफ B। ठीक है। और B को कितना मिलना चाहिए 50% ऑफ C, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। हम लोग C के शेयर को X मान लेते हैं। ठीक है। लेट C's शेयर इज X, यानी C का शेयर जो है X है। ठीक है। C का शेयर X है, तो B का शेयर क्या हो जाएगा 50/100 इंटू X। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, यानी x/2, ये आ गया B का शेयर। ठीक है। अब A का शेयर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, B का 50%। ठीक है।
तो 50/100 इंटू बी, ठीक है। बी को कितना मिला, तो बी को x/2, इसको सॉल्व कर देंगे। 25 टाइम्स में 50 और ये 4 टाइम्स में 100, यानी x/4। तो b का शेयर x/2 आ गया और a का शेयर x/4, ठीक है। अब तीनों को मिलाकर यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर हम लोग को 7000 रुपीज़ देना है, ठीक है। इसमें a का शेयर जो है कितना है x/4 और b का x/2 और c का हम लोगों ने x माना है, ये इक्वल हो जाएगा 7000 के, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा ऊपर x, यहाँ 2x और यहाँ 4x इक्वल 7000। 4 + 2 and +1 यानी 7x/4 इज इक्वल्स टू 7000। तो x इज इक्वल्स टू 7000 इंटू 4/7, 1000, यानी x का वैल्यू 4000 आ गया, ठीक है। x यानी c का शेयर, ठीक है। c का शेयर क्या आ गया, c शेयर 4000 रुपीज़, ठीक है। उसी तरह b का शेयर क्या आ जाएगा, b का शेयर क्या आ जाएगा x/2, यानी x क्या है 4000/2 यानी 2000 रुपीज़। और a का शेयर क्या आ जाएगा x/4 यानी 4000/4 इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़, ये हुआ आंसर। c का शेयर 4000 रुपीज़, b का शेयर 2000 रुपीज़ एंड a का शेयर 1000 रुपीज़। नंबर 22, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। यानी 22 कैरेट गोल्ड के परसेंटेज को हम लोग को निकालना है प्योर गोल्ड के परसेंटेज में। अगर इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर, अगर 24 कैरेट गोल्ड जो है एकदम 100% प्योर है तो उसमें 22 कैरेट गोल्ड का परसेंटेज निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 24 कैरेट गोल्ड जो है पूरा प्योर है 100%। तो 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 100% प्योर है, ठीक है। उसका परसेंटेज है 100। अब इस परसेंटेज में से 22 कैरेट गोल्ड के परसेंटेज को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा 22/24 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 2 2 1 2 12 टाइम्स में 24, ठीक है। 2 6 12 50 टाइम्स में 100, 2 3 6 25। तो ये आ गया 11 × 25/3, ठीक है। 11 × 25 275 होता है अपॉन 3, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 275/3 को, तो ये 91/2/3 परसेंटेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 23, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। यानी एक ऑफिसर का सैलरी 25% से इंक्रीज हो रहा है। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। यानी नया सैलरी जो है उसको कितना कम किया जाए ताकि वो ओरिजिनल सैलरी के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो नंबर 23 है, हम लोग ओरिजिनल सैलरी को x मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी 100 मान लेते हैं ओरिजिनल सैलरी को, ठीक है। तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी 25% इससे ज़्यादा यानी 100 और प्लस इसका 25%, इसका 25% 25 ही होगा यानी 125, ठीक है। अगर नया सैलरी 125 है तो ओरिजिनल सैलरी 100 है, उसको लिखते हैं इफ न्यू सैलरी is 125 rupees, the original salary is 100, ठीक है। यानी अगर नया सैलरी 125 रुपीज़ है तो ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज़ है,
ठीक है। अगर न्यू सैलरी 100 रुपीज होगा, इफ न्यू सैलरी इज ₹100, यानी नया सैलरी 100 रुपीज होगा, तो ओरिजिनल सैलरी क्या होगा? द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 125 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 टाइम्स में 125, 4 टाइम्स में 100, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यू सैलरी जो है ओरिजिनल सैलरी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो लिखेंगे न्यू सैलरी इंक्रीज्ड बाय विल बी न्यू सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितना है? 100। ठीक है, तो 100 में से हम लोग अभी जो सैलरी निकाले 80, उसको माइनस कर देंगे 100 में आंसर।